श्याम जी, आपने भी तो खंडन नहीं किया राहुल गांधी के इस एक्ट का। राहुल गांधी को क्या जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेते हुए वो कुटिल मुस्कुराहट देनी चाहिए थी? क्या संदीप दीक्षित को इस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेना चाहिए था? क्या ये विपक्ष की विदेश नीति होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं आपकी बात का इस तर्क से जवाब दे रहा था। आपने कहा कि शैडो प्राइम मिनिस्टर, मैं ये बता रहा था कि देश को पता होना चाहिए कि हम किसकी परछाई से तुलना कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो संसद में जितने आज तक 12 साल में गैजेटेड हॉलीडेज हुए हैं, उससे कम दिन संसद आए हैं और उससे 3 गुना ज्यादा विदेश रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने हर मर्यादा को तार तार कर दिया, रात को 12:30 बजे रील बनाएंगे, लेकिन संसद में जब एग्जाम पेपर लीक की बहस होगी, न प्रधानमंत्री आएंगे न जनरल शाह। घनश्याम जी, आपसे ये जवाब लेना पड़ा क्योंकि मैं ढूंढ रही थी कि शायद अखिलेश यादव जी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर कोई टेक लिया हो, लेकिन मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया। आपने खंडन किया, बेहतर है। रोहन जी जवाब दें। देखिए, वापस मैं कह रहा हूं मीनाक्षी जी, आप घुमा फिरा के सवाल पूछ के उनको गोल कर देना। किसी भी देश के किसी भी नेता ने, वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का इस प्रकार से मजाक बनाया हो, मुझे एक भी एग्जांपल दे दीजिए किसी भी पार्टी का। वर्ल्ड में सारे देशों की मैं बात कर रहा हूं। मैं इसी को स्तरहीनता कहता हूं। आप मोदी जी का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं थे, पर आप इतना आगे चले गए कि अब आपको भारत देश की क्या परंपरा है या भारत देश की क्या शाख के ऊपर असर होता, आप उसकी भी आप नहीं कर रहे। यही तो आपकी स्तरहीनता है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, देश की छवि तो मत खराब करिए। आपको जो राजनीति करनी हो करिए। जितनी आप गाली देंगे उतने वोट आपके कम हो रहे, जनता तय करेगी, पर देश का तो ध्यान रखिए। दूसरे देश के राष्ट्रपति के बारे में इतनी भद्दी प्रकार की जो मुझे हरकतें करना, आज सर से सर झुक जाता है। बात राजनीति की नहीं, क्या उनको इतनी समझ नहीं है? ठीक ठीक। शेखर अय्यर जी, आज जेपी नड्डा ने एक पोस्ट लिखा, उन्होंने कहा कि देश को ऐसा विपक्ष का नेता भी देखना होगा, ऐसा दुर्भाग्य भी होगा, लोकतंत्र का दुर्भाग्य, इससे कहा। नहीं, देखिए, ना केवल जेपी नड्डा की बात नहीं है। देखिए, जब मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं, जब भी अखिलेश जी पार्लियामेंट में खड़े होके बोले हैं, आप उस विचार पर सहमत है या ना सहमत है, लेकिन वो स्टाइल ऑफ डिलीवरी, जिस तरह बातें सामने रखते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट में रखना चाहिए, उसकी क्या इंपैक्ट है। और देखिए, ये होता है एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस जिस पर पूरा है। वो भी मास लीडर है, वो भी उनका भी है जितना भी है, लेकिन यही कंपैरिजन से आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक, मतलब 2004 से पार्लियामेंट में है राहुल जी, ये नहीं है कि कल आए हैं, मतलब 20 साल से ज्यादा हो गया। फिर भी एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो पोजीशन है, वो आप पार्टी अध्यक्ष नहीं है, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट हैं, लेकिन उसी पार्लियामेंट फोरम को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और जब भी करते हैं, आप देखते हैं उनके भाषण में कितने डिफेक्ट्स हैं। जब अखिलेश जी, मैं उदाहरण के अखिलेश जी ले लीजिए और कोई विपक्ष के नेता ले लीजिए, जिस तरह देखिए वो पूरे जिस तरह करते हैं, पूरे देश देखता है भाई कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे फर्क तो है ही। तो आप राहुल जी को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इज अ बेटर स्पीकर देन राहुल गांधी? अखिलेश यादव ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात रखते हैं। नहीं, ही इज अ बेटर ऑपोजिशन लीडर। देखिए, ऑपोजिशन लीडर का मतलब क्या है? सरकार की नीति को क्रिटिसाइज करेगा, सरकार के ये करेगा, बट लेकिन हर समय एक सामने एक आईना भी दिखा रहा है ना भाई, ये आपकी नीति है, यही हालत है। लेकिन एक बार बताइए, जहां राहुल जी एक कोहेरेंट तरीके से बता पा रहे हो, हमेशा उनका ऑडियंस पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट से बाहर है। इस बार उनके ऑडियंस, उनको लग रहा है भाई जेंसी एक नया आ गया है, वो बड़ा वोट बेस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सक्सेस, मोदी जी की सक्सेस युवा था। तो मैं अगर यहां पे इस तरह थिएटर करके, ट्वीट करके, ऐसा करके उनके साथ मैं पूरा एकदम कंधे से कंध मिला लूं, तो सारा पूरा वोट मेरे पास आ जाएगा। नहीं, लेकिन शेखर जी, मैं इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछ रही हूं क्योंकि राहुल गांधी कुल मिलाकर उनकी विदेश नीति का उपहास कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान लिया है कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को अगर गले मिला लेते हैं तो यही डिप्लोमेसी है। वही मीनाक्षी जी, आयरनी देखिए, वो ज्ञान दे रहे थे कैसे विदेश नीति होना चाहिए, और होते होते क्या बोले। अब स्वयं इस तरह की एग्जाम्पल देके, जिस तरह थिएटर करके ये तो दिखा दिए, विपक्ष के नेता होने के बावजूद उनका फॉरेन पॉलिसी का ना एबीसीडी मालूम है। अगर कोई भी विपक्ष के नेता इतने, और जो एक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हो, कांग्रेस पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता है जो डिप्लोमेसी में बहुत अनुभव है, क्या उन्होंने इनको कुछ नहीं बताया?
तो आप सोच सकते हैं जितने सीनियर लीडर्स हैं इस तरह। देखिए आपका क्या मतलब है मेलोनी से? भाई आपका विदेश नीति को आपको क्रिटिसाइज करना है, 1 2 3 करके गिन के बोलिए ना। ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, इस तरह ड्रामा कर रहे हैं। इससे देखिए क्या हो रहा है, इससे एक्सपोजर जो हो रहा है, स्वयं एक्सपोज होते जा रहे हैं। ये रशीद जी, मैं इस विदेश नीति पर ही आती हूँ। आज चूंकि हर पॉलिटिकल पार्टी टारगेट किसे कर रही है, वो 18 से 20 साल 25 साल के युवा को जो टारगेट कर रही है, इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। 18 से लेकर 30 साल तक का वो युवा जो या तो किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है या नौकरी ढूंढ रहा है या अब नौकरी करना शुरू कर चुका है, उसे अप्रोच कर रहे हैं ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस हग डिप्लोमेसी, जिसे बेंजामिन नेतन्याहू अपने पार्लियामेंट में द नेसेट में भी ये कहते हैं कि दिस इज अ डिप्लोमेसी, जिसे पुतिन सराहते हैं, जिसे इजराइल सराहता है, जिसे बराक ओबामा ने भी तारीफ की, उस पर इस तरीके का आक्षेप लगाकर क्या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी इसी 18 से 30 साल के युवाओं के बीच में अपनी जगह बना पाएगी? देखिए, दो बातें आपकी जो आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। युवाओं में पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ एक तरीके निराशा भी है, उसका विरोध भी है, और वहां पर तमाम है। सत्ता दल के ऊपर ज्यादा नुकसान हो रहा है, जैसे हमने बांकीपुर में देखा, हमने दतिया के चुनाव रिजल्ट में देखा। उसमें विपक्ष को कम नुकसान होता है क्योंकि सत्ताधारी दल जो होता है उसको ज्यादा नुकसान का अंदेशा रहता है। तो युवाओं का और राजनीतिक दलों के बीच में एक गहरा है, एक खाई एक आ गई है, और उसको खाई को पाटने का तमाम राजनीतिक दल अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात मीनाक्षी जो आपने बहुत महत्वपूर्ण की, वो विदेश नीति के बारे में। विदेश नीति में हमारे यहाँ एक कंसेंसस बहुत टाइम से चलता रहा, दशकों से, कि विदेश नीति पे राजनीतिक दल जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो विपक्ष हो, एक ही सुर में बोलेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। उसको मुझे ये बात कहना ये राजनेताओं का काम है, लेकिन उसको भंग किया गया है और जानबूझ के किया गया, और वो 2014 से उसमें उसकी दशा और दिशा दोनों बदली। तो उस तरह का आचरण हुआ। 17 का चुनाव था जब हमारे मित्र रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी में थे, इन्हें याद होगा, गुजरात का चुनाव हो रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां के ऊपर जो है एक कांग्रेस पार्टी जो है कॉन्स्पिरेसी कर रही है पाकिस्तान की मदद से भाजपा को हराने के लिए गुजरात में। और उस समय उस मीटिंग में न सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह बल्कि जितने भी भारत के उच्चायुक्त पाकिस्तान में रह चुके थे वो तमाम थे। खुर्शीद अहमद कसूरी की किताब का एक वहां के ऊपर फंक्शन था, वहां के ऊपर था। फिर बाद में बड़ी माफी तलाफी भी मामला बहुत तूल पकड़ा। अरुण जेटली जी जिंदा थे, उन्होंने बीच बचाव करा करके वो तमाम मामला रफा दफा किया। तो ये तमाम बातें, राजनीतिक शालीनता होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत। जो राहुल गांधी कह रहे हैं या कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, अनुचित है, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। और जिस तरह की बातें जो घनश्याम तिवारी ने तमाम चीजों का जिक्र किया, जर्सी काऊ और तमाम तरह की बातें की गई हैं, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और उतनी आपत्तिजनक बात जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर का रेफरेंस है, तो हम तो देखिए दोनों के बारे में कह सकते हैं। क्या रोहन गुप्ता दोनों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि गलत है? दोनों पक्षों को माफी मांगनी चाहिए। रोहन जी जवाब दें। बिल्कुल, मैं कहूंगा ये किसी भी प्रकार की बात 100% गलत है और राजनीति में नहीं होना चाहिए। और राशि जी, कब तक आप वही उदाहरण, कितनी बार, आज हम पहली डिबेट नहीं कर रहे हैं, 25वीं डिबेट कर रहे हैं जब राहुल गांधी ने कुछ कहा है और आप उसको जस्टिफाई उसी एक एग्जांपल से देश को आगे। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला रचित जी, आपने आपकी बात हो गई। मैं आप तो पॉलिटिकल नहीं है, आप तो कांग्रेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, उतना मत करिए। आप कांग्रेस को जर्नलिस्ट नहीं है, दल आपने बदला, दल आपने बदला, बात नहीं कर सकते। आप जर्नलिस्ट, आप मुझे ना मेरा नाम ले सकते हैं ना डिबेट कर सकते हैं। आप मैं बीजेपी का प्रवक्ता, तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? तो मैं उस हिसाब से आपसे बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो कांग्रेस की आलोचना कर रहा हूं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो आप ऐसे बात करिए। आपका कांग्रेसीकरण हो चुका है तो बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। ठीक, रशीद जी, रोहन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें। परीक्षा जी, मैं वही बोल रहा हूँ, इनको जो भी यहाँ पे आप सीनियर जर्नलिस्ट बिठाते उनको अपना डिसिप्लिन करिए कि प्रवक्ता की तरह नहीं, ऐसे देखिए रोहन जी, हम ऐसे बात ना करें। सब बड़े सम्मानीय गेस्ट है हमारे बीच में, आप अपनी बात रखें। मैं वही बोल रहा हूँ मनीष, मैं उनके बीच में नहीं बोला, वो मेरे बीच में बोला, इसलिए मैं बोला। मैं उनका सम्मान करता हूँ। मीनाक्षी जी, बात उतनी है। वापस उन्होंने कहा, गुजरात का एग्जाम्पल दिया। ये कोई भी एग्जाम्पल जो राहुल गांधी ने आज किया है, क्या उसके सामने स्टैंड करता है? मुझे सिर्फ इतना बता दे, क्या स्तरहीन की नई पराकाष्ठा सेट करने का आपने कोई रिकॉर्ड बना लिया? अगर गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में कोई नाम आए कि स्तरहीनता का नया रिकॉर्ड क्या है, तो आज की कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस में किसी को इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। हर आदमी कांग्रेस पार्टी में भी जो लोग बड़े नेता होंगे सब जानते होंगे कि ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
इन एनी लेंस दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आज उसको भी ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। आप क्या प्रूव क्या करना चाहते हैं? नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा पद होता है, उसके मुंह से इस प्रकार की तू तड़ाक की भाषा, और प्रधानमंत्री की भी उनकी एज है, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, आप चालू पार्टी, आप पद के ऊपर हैं,